मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सर्वनाम। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 5 सर्वनाम। ओके, तो इसमें हमने पहले सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी। क्या पढ़ी? सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी। उसके बाद सर्वनाम के कितने भेद पढ़े थे? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पर्शनवाचक सर्वनाम। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो कल हमने बाद में पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद पढ़े थे? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद पढ़े थे। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? निजवाचक सर्वनाम। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जहां कर्ता के लिए अपने आप से, खुद या आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? निजवाचक। जहां कर्ता के लिए अपने आप से, खुद या आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है वहां? निजवाचक सर्वनाम होता है। जहां कर्ता के लिए अपने आप से, खुद या आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा प्रकार कौन सा है? कौन सा है तीसरा प्रकार? निश्चयवाचक। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि। जैसे यह ठीक है, यह ठीक है। इसमें क्या होता है? निश्चित वस्तु का बोध होता है। किसका बोध होता है? निश्चित वस्तु का बोध होता है। वह तो राम है, वह तो राम है। ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ओके, जिसमें किसका बोध होता है? निश्चित वस्तु का बोध होता है। इसके बाद में कौन सा प्रकार है? कौन सा है प्रकार? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो। जैसे कोई, किसी, कुछ, प्राय, कोई, वह, किसी,
सजीव प्राणियों के लिए है और कुछ निर्जीव प्राणियों के लिए है। तो अनिश्चयवाचक में क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, जैसे कोई किसी के द्वारा काम करता है। कोई किसी के द्वारा काम करता है, उसके हाथ में कुछ है, उसके हाथ में कुछ है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिसमें निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। कुछ, कोई, किसी के द्वारा, तो निश्चित नहीं है ना ये, तो इसमें क्या है? तो ये किसके उदाहरण है? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चय वस्तु का बोध ना हो, जैसे कोई, किसी, कुछ, प्राय। कोई किसी के द्वारा काम करता है, तो इसमें निश्चित नहीं हो रहा है किसके द्वारा करता है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके हाथ में कुछ है, तो निश्चय थोड़ी है कि उसके हाथ में क्या है, तो ये क्या है? जिसमें निश्चित वस्तु का बोध न हो, उसको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो। जो करेगा वो भरेगा। जो करेगा वो भरेगा। अगला कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध हो, जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, आदि। जैसे क्या, कौन, आदि। जैसे वहां कौन है, वहां कौन है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध हो, तो जैसे वहां कौन है, यह किसने किया, यह क्या हो गया।
तो जिसमें क्या होता है, किसी पर्सन का बोध हो उसे पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके ओके बच्चों, तो आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको सर्वनाम के प्रकार के बारे में पढ़ना है, सर्वनाम के भेदों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। जिसमें हमने पहले पढ़ा निजवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर संबंधवाचक और फिर पर्सनवाचक सर्वनाम के बारे में अच्छे से पढ़ा। ओके, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।